हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी को। तो पहला पॉइंट है इसमें, जीव जगत लिविंग बर्ड कैसा वंडरफुल है। यानी कि देखो, जो अपना लिविंग बर्ड है ना, लिविंग बर्ड मतलब कि सभी जीव जंतुओं से मिलके बना हुआ वर्ल्ड। तो इसमें क्या है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक अभी इतनी स्पीसीज पाई जाती है। तो इतनी स्पीसीज पाई जाती है तो ये क्या है, वंडरफुल है, ठीक है। और साथ में क्या है, जो जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला, मतलब 1.7 से लेके 1.8 मिलियन टाइप के पेड़ पौधे जंतु पाए जाते हैं। ये क्या है, अमेजिंग है, ठीक है। मतलब इनकी वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप कैसी है, अमेजिंग है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जो नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो जगह पाए जाते हैं। एक साधारण वास स्थान होता है और दूसरा होता है असाधारण वास स्थान, असाधारण वास स्थान, ठीक है। जो साधारण वास स्थान होता है, जैसे ये अपने घर हो गए, अपने घर के आसपास का एरिया होगा। असाधारण वास स्थान कहाँ होता है, उनकी अपन आगे बात करेंगे। तो देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो दोनों जगह पाया जाता है, एक साधारण वास स्थान और एक असाधारण वास स्थान। तो असाधारण वास स्थान जैसे कि ठंडे पर्वत पे भी जीव पाए जाते हैं, पर्णपाती वन में भी जीव पाए जाते हैं, महासागर में भी जीव पाए जाते हैं, और अलवड़ीय यानी मीठी जलीय झीलें होती हैं उनमें भी जीव पाए जाते हैं, मरुस्थल में भी जीव पाए जाते हैं, और गर्म झरनों में भी जीव पाए जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे असाधारण पास स्थान है। जब भी अपन देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीव कैसे रह सकते हैं, इन कठिन परिस्थितियों अपन नहीं रह सकते, तो अपन क्या हो जाते हैं, इससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन में जीव कैसे रह सकते हैं, ठीक है। अपन आगे देखते हैं, जब भी अपन सरपट दौड़ते घोड़े, मतलब तेज़ी से दौड़ते घोड़ों को देखते हैं, या फिर प्रवासी पक्षी मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रवासी पक्षी। या फिर घाटियों में खिलते फूल, या आक्रमणकारी शार्क, यानी आक्रमण, एक शार्क है जो एक अपने शिकार पे आक्रमण कर रही है, उसे बोलते हैं आक्रमणकारी शार्क। जब अपन इन चारों को अपन जब देखते हैं तो अपने अंदर कैसी फीलिंग आती है, एक विस्मय और चमत्कार की फीलिंग अपने अंदर फील होती है, ठीक है। अपन आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो ये है, जो पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में सही से नहीं दिया, इसको मैंने करेक्शन करके लिख दिया रेड कलर में। आप भी अपनी एनसीईआरटी में करेक्शन कर लेना, ठीक है। अपन बात करते हैं समष्टि होती क्या है, ठीक है। समष्टि मतलब एक ही प्रकार के जीवों का समूह। जैसे कि ये मानव का पूरा एक समूह हो गया, ओनली मानव मानव, ठीक है, इसे अपन बोलते हैं समष्टि, ठीक है। क्या, एक ही प्रकार के जीवों का समूह, ठीक है। अपन बात करते हैं समुदाय क्या होता है। समुदाय मतलब होता है कि इसमें एक से अधिक प्रकार, कई समष्टि का समूह, कई समष्टि के समूह को अपन क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। जैसे एक इसमें मानव की समष्टि आ गई, ठीक है, कुत्तों की समष्टि आ गई, गायों की आ गई, ठीक है, धान की आ गई। ये सब आपस में कई कई सारी समष्टियाँ मिलकर क्या बनाएंगी, समुदाय बनाएंगी, ठीक है। तो अपन आगे बात करते हैं कि जीवन होता क्या है, ठीक है। इसका अपन को कब पता चलता है, देखो, जब भी अपन देखो समष्टि के सदस्यों के बीच, मतलब अपन जैसे मानव जाति ले लें, ठीक है। तो मानव जाति के बीच में क्या दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पारिस्थितिक विरोध, और दूसरा हो गया सहयोग। इन दोनों से पता चलता है जीवन क्या है। पारिस्थितिक विरोध का मतलब होता है, जैसे कि शिकार, एक ने दूसरे का शिकार कर लिया, या फिर सर्दी गर्मी की वजह से जीव की मौत हो गई, ये हो गया पारिस्थितिक विरोध। और सहयोग होता है, क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव की हेल्प कर रहा है, ठीक है। समष्टि मतलब एक ही एक ही एक ही प्रकार के जीवों के मध्य है, ठीक है। पारिस्थितिक विरोध समझ रहे हो ना, मतलब एक एक जीव दूसरे जीव का शिकार कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। और सहयोग मतलब एक जीव दूसरे जीव की मदद कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो समुदाय होता है ना, उसमें भी एक एक समष्टि दूसरी समष्टि दूसरी समझती कि एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं। यानी हानि पहुंचाना मतलब विरोध कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। इन दोनों से पता चलता है कि जीवन क्या है। और साथ ही में अपन को इस और क्या लिखा है, कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। अब देखो, कोशिका में आणविक गतिविधि का मतलब क्या है। आणविक देखो, जो अपन अभी आगे
आगे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि अपन श्वसन में पढ़ेंगे अपन चैप्टर के एक ही कोशिका के अंदर क्या है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, इस प्रकार के कई सारे पाथवे चल रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक तरह से एक कोशिका के अंदर कई सारे अणुओं के कई सारे पाथवे चल रहा है, इसे अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर पाथवे। तो देखो अपन को वास्तव में जीवन क्या है इसका कब पता चलता है, जब अपन एक ही समष्टि के अंदर, जब अपन समष्टि के अंदर देखते हैं, समष्टि के सदस्यों के बीच में देखते हैं पारिस्थितिक विरोध देखते हैं या सहयोग देखते हैं, या फिर समुदाय के अंदर अपन समष्टियों के बीच में पारिस्थितिक विरोध देखते हैं या सहयोग देखते हैं, या फिर कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है वास्तव में जीवन क्या है। ठीक, अब देखो जो वास्तव में जीवन क्या है, इसके पीछे ना दो प्रश्न, बिना किसी अपवाद के दो प्रश्न छुपे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। पहला कैसा है, पहला है वो जो जो पहला प्रश्न है वो कैसा है, टेक्निकल है, तकनीकी है। और जो दूसरा प्रश्न है वो कैसा है, फिलोसफिकल, दार्शनिक है। ठीक है, जो पहला प्रश्न जो टेक्निकल है वो क्या पूछता है कि जीव क्या है और निर्जीव क्या है। ठीक है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। और जो दूसरा प्रश्न है वो कैसा है, दार्शनिक है, वो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन देखो अपन अभी इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, तो अपन कौन है, एक साइंटिस्ट के व्यू पर अपन इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो अपन क्या जीवन का उद्देश्य यानी दार्शनिक की इस क्वेश्चन का अपन आंसर नहीं जानेंगे, अपन जानेंगे कि जीवन क्या है। ठीक है, पर जीवन का उद्देश्य से अपन कोई मतलब नहीं है। अभी एनसीईआरटी का पुराना चैप्टर हटा दिया गया है, जो कि मैंने टेबल में दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन ले सकते हो। ठीक है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आपको ये नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, इससे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं जीव जगत में विविधता। देखो जब भी तुम अपने आसपास देखोगे ना तो आपको बहुत सारी किस्में यानी बहुत कई प्रकार के पेड़ पौधे जंतु दिखाई देंगे। जैसे कि गमले में उगने वाले पौधों के आपको दिख जाएंगे, कई सारे कीट दिख जाएंगे आपको, पक्षी दिख जाएंगे, पालतू जानवर दिख जाएंगे, पेट एनिमल दिख जाएंगे। ठीक है, कई सारे प्रकार के प्राणी जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी दिख जाएंगे, पौधे दिख जाएंगे जैसे कि धान, गेहूँ, ये सब जब भी आप अपने आसपास देखोगे तो इस टाइप के इस प्रकार के जीव जंतु आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी लाइन कह रही है कि बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनको अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनको अपन कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से अपन देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन बैक्टीरिया वायरस को आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब आगे बोल रहा है जैसे अगर अपन एक छोटे से एरिया को देखेंगे तो आपको ना जीवों की बहुत कम जीव दिखाई देंगे। लेकिन जब आप एक बहुत बड़ी एरिया को देखेंगे तो आपको बहुत कई प्रकार के जीव दिखाई देंगे। तो यही बोल रहा है कि जब आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, मतलब एक छोटे से क्षेत्र की जगह आप एक बड़े क्षेत्र को देखते हैं, तो आपको विविधता मतलब कई प्रकार के जीवों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी बोली अगर आप किसी सघन वन मतलब एक ऐसे वन में जाओगे जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हैं। ठीक है, तो जब आप इस वन में जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप कई प्रकार के जीव देखोगे। मतलब कई प्रकार के, जैसे आपने एक प्रकार का जीव कुत्ता देख लिया, एक बकरी देख ली, एक शेर देख लिया और एक भालू देख लिया। ठीक है, इस प्रकार से आपने कई प्रकार के और भी कई प्रकार के जानवर देखोगे और इनकी कई सारी, जैसे आपने आपने भालू देख लिए 50, शेर देख लिए 60, इसी प्रकार ये देख लिए 100, एक तो इस टाइप का जानवर देख लिए। तो मतलब कई प्रकार के जानवर, उनकी कई प्रकार और उनकी बहुत सारी संख्या देखने को मिलेंगी आप सघन वन में जाओगे तो। ठीक है, अब एनसीईआरटी की लाइन बोल रही है कि आप जो भी एक प्रकार के पौधे या जंतु अथवा आप किसी भी एक प्रकार के जीव को देखते हैं, वो क्या होता है, किसी एक जाति का प्रतीक होता है। मानो जैसे आपने कुत्ता देखा, ठीक है, तो कुत्ता क्या हुआ, एक जाति हो गई, स्पीसीज हो गई। इसी प्रकार आपने शेर देखा, ठीक है, आप कई शेर देखोगे लेकिन ये जो एक एक शेर है वो क्या एक स्पीसीज हो गई। इसी प्रकार आपने हिरण देखा तो हिरण भी एक स्पीसीज हो गई। आपने गेहूं के पौधे देखे तो वो भी एक स्पीसीज हो गई। तो मतलब आप जितने प्रकार के जीव देखते हो वो एक स्पीसीज होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब है कि अपन ने ना अभी तक ना
1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक की स्पीसीज को अपन ने अपनी किताबों में लिख लिया है कि जैसे कि ये मतलब शेर है, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़, मतलब ऐसे लेके 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक की स्पीसीज को अपन अपनी किताबों में लिख चुके हैं। ठीक है, मतलब डिस्क्राइब कर चुके हैं और उनकी अपन ने पहचान कर चुके हैं। कितने? 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती क्या है, यानी अब वो बोल रहा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या, इसमें दो चीज़ आती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहला पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या, ठीक है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा मतलब उनके प्रकार। ठीक है, मतलब जैसे पृथ्वी पर किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे शेर पाया जाता है, भालू पाया जाता है, ठीक है, गेहूँ पाए जाते हैं, गेहूँ के पौधे पाए जाते हैं, आम पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के प्रकार। ठीक है, और दूसरा इनकी कितनी संख्या, जैसे शेर 50,000 पाए जा रहे हैं, भालू 40,000, एक तरफ आइडिया 40,000 है, गेहूँ के पौधे लाखों में हैं, ठीक है, और आम के पेड़े भी लाखों में हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकार हो गए और ये संख्या हो गई। तो पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या और दूसरा प्रकार, इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, जैविक विविधता बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और अभी बोला जो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे जैसे अब देखो हमें स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे अपन अपन किसी, अगर जैसे एक इंसान है, अगर कोई वो नए एरिया में जाता है तो उसको नए जीवों का पता चलता है। अगर वो अपनी खुद के आसपास के एरिया में भी अगर ध्यान दे के जीवों की पहचान करे, तब भी उसे कई प्रकार के जीवों की पहचान, कई प्रकार के नए जीवों का पता लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसे इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। बाकी इसके आगे का अपन बाद में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।